जयपुर की सुबह एक अलग ही रंग लेकर आती है। हवा में घुली रजवाड़ों की कहानियों की महक पुरानी हवेलियों के झरोखों से छन कर आती। सूरज की पहली किरण और मंदिरों से आती घंटियों की पवित्र ध्वनि। यह शहर अपनी रूहानियत से हर किसी को बांध लेता है। इसी शहर की एक पुरानी तंग गली में, जहां कारीगरों के हथौड़ों की ठक ठक और चूड़ियों की खनखनाहट दिन भर गूंजती थी, वहीं मोहन की फूलों की एक छोटी सी दुकान थी। मोहन 40 साल का एक सीधा सादा आदमी था। उसकी दुनिया छोटी थी। उसकी दुकान, उसकी पत्नी सावित्री और उसकी 8 साल की बेटी प्रिया। प्रिया उसकी आंखों का तारा थी। उसकी मुस्कान मोहन के दिन भर की थकान मिटा देती थी। मोहन का जीवन एक ही धुरी पर घूमता था, मेहनत और श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। उसकी दुकान पर एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर लगी थी, जिसमें खाटू श्याम जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। हर सुबह दुकान खोलने के बाद मोहन सबसे पहले उस तस्वीर पर ताजे फूलों की माला चढ़ाता, अगरबत्ती जलाता और आंखें बंद करके बुदबुदाता, जय श्री श्याम बाबा, आज का दिन भी तेरे हवाले। मोहन का यह विश्वास उसके खून में था। बचपन में जब वह अनाथ हो गया था, तब एक बूढ़ी औरत ने उसे खाटू धाम के बारे में बताया था। उसने कहा था, बेटा, जब दुनिया में कोई सहारा ना हो तो उस हारे के सहारे के पास चले जाना, वो कभी निराश नहीं करता। उस दिन से श्याम बाबा ही मोहन के माता पिता और सब कुछ बन गए थे। उसकी जिंदगी मुश्किलों भरी थी, लेकिन शिकायत कभी उसकी जुबान पर नहीं आई। वह मानता था कि बाबा उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसकी छोटी सी दुकान से जो भी कमाई होती, उसमें वह खुश था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी खुशी पर किसी की नजर लग गई थी। उसकी बेटी प्रिया, जो कभी घर में तितली की तरह फुदकती रहती थी, अब मुरझाने लगी थी। पहले हल्का बुखार, फिर खांसी, और फिर वह दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। डॉक्टरों ने कई जांचें की, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। प्रिया का हंसता खेलता चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें हर पल अपने बाबा को खोजती रहती थीं, जैसे पूछ रही हों, बाबा मैं ठीक कब होऊंगी। मोहन दिन भर दुकान पर मेहनत करता और रात भर प्रिया के सिरहाने बैठकर श्याम बाबा के भजन गाता। उसे विश्वास था उसका बाबा चमत्कार करेगा। एक दिन जब मोहन दुकान पर था, सावित्री घबराई हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन जी, जल्दी चलिए, प्रिया को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। मोहन सब कुछ छोड़कर भागा। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका छोटा सा सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वे उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे तुरंत भर्ती कर लिया। कई घंटों की जांच के बाद सीनियर डॉक्टर ने मोहन को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, देखिए मोहन जी, आपकी बेटी के दिल में एक छेद है जो जन्म से था, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ रहा है। अगर जल्द ही इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो। डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उनकी आंखों ने वह सब कह दिया जिसे सुनने की हिम्मत मोहन में नहीं थी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ऑपरेशन कितना खर्चा आएगा साहब? कम से कम 5 लाख रुपए, डॉक्टर ने जवाब दिया। 5 लाख। यह शब्द सुनकर मोहन के कानों में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसकी दुकान से महीने भर में मुश्किल से 10-12 हजार की कमाई होती थी। 5 लाख रुपए उसके लिए एक पहाड़ की तरह थे। वह अस्पताल के कॉरिडोर में जमीन पर बैठ गया। उसका दिल रो रहा था, लेकिन आंखें सूखी थीं। उसने अपनी जेब से श्याम बाबा की एक छोटी सी तस्वीर निकाली और उसे देखते हुए बोला, बाबा ये कैसी परीक्षा है? तू तो हारे का सहारा है ना। आज मैं हार गया हूं, पूरी तरह से हार गया हूं। अगले कुछ दिन मोहन के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसने अपनी दुकान के सारे फूल औने पौने दाम में बेच दिए। सावित्री ने अपने शादी के गहने, जो उसके पास बची खुची जमा पूंजी थे, लाकर उसके हाथ में रख दिए। दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगा, लेकिन हर दरवाजे से उसे निराशा ही मिली। सब मिलाकर भी 50,000 रुपए से ज्यादा जमा नहीं हो पाए। हर दिन डॉक्टर उसे याद दिलाते, मोहन जी जल्दी कीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक शाम जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो सावित्री ने उसे एक आखिरी उम्मीद दी। शहर के सबसे बड़े सेठ हैं, सेठ जगत राम। सुना है वो बहुत दान पुण्य करते हैं। आप एक बार उनके पास जाकर देखिए, शायद कोई मदद मिल जाए। सेठ जगत राम की हवेली शहर के सबसे पौश इलाके में थी, जहां गरीबों का जाना भी किसी गुनाह से कम नहीं माना जाता था। मोहन डरते डरते उस आलीशान दरवाजे पर पहुंचा। दरबान ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और डांट कर पूछा, क्या काम है? सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, मोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बहुत मिन्नतों के बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिली। सेठ जगतराम एक बड़े से हॉल में मखमली सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अमीरी का घमंड और आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी।
मोहन ने अपनी फटी हुई चप्पलें बाहर उतारीं और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई, अपनी बेटी की हालत बताई और मदद की भीख मांगी। सेठ जगतराम ने उसे घृणा से देखा और कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए 5 लाख रुपए दे दूं? हर रोज तुम्हारे जैसे सैकड़ों भिखारी यहां आते हैं। अगर मैं सबकी मदद करने लगा तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। चलो दफा हो जाओ यहां से। यह सुनकर मोहन के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे अपनी गरीबी पर इतनी शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह चुपचाप उठा, अपनी चप्पलें पहनी और भारी कदमों से वहां से निकल गया। उस रात वह घर नहीं गया। वह सीधा अपनी दुकान के सामने बने छोटे से चबूतरे पर जाकर बैठ गया। दुकान बंद थी, लेकिन बाहर लटका श्याम बाबा का कैलेंडर हवा में हिल रहा था। मोहन ने कैलेंडर में बनी तस्वीर को देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। सेठ ने भी भगा दिया। डॉक्टर कहते हैं वक्त नहीं है। अब तू ही बता, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मैंने तो सुना था कि तेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आज मैं खाली हाथ हूं। मेरा दिल टूटा हुआ है। मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। बाबा, मैं सच में हार गया हूं। अब यह लड़ाई तेरी है। मेरी प्रिया अब तेरे हवाले है। बचाना है तो तू बचा, मारना है तो तू मार। मैं अब कुछ नहीं करूंगा। यह कहकर वह वहीं चबूतरे पर लेट गया। आंसुओं से उसकी आंखें बोझिल थीं। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। आधी रात का समय था। पूरी गली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक महंगी गाड़ी की हेडलाइट्स ने गली को रोशन कर दिया। गाड़ी ठीक मोहन की दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक लंबा सफेद कुर्ते पायजामे में एक आदमी उतरा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मोहन को सोते हुए देखा और धीरे से उसे जगाया। भाई साहब, उठिए। मोहन हड़बड़ाकर उठा। उसने पूछा, जी कौन हैं आप? अजनबी ने उसकी फूलों की टोकरियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सारे फूल मुझे चाहिए। मोहन हैरान था। साहब, इस वक्त यह तो सब बासी हो गए हैं। कोई बात नहीं, अजनबी ने कहा, मुझे सब चाहिए। कितने पैसे हुए? मोहन ने हिसाब लगाया। साहब, 200-250 रुपए के होंगे। अजनबी ने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और मोहन के हाथ में थमा दी। ये रखो। मोहन ने कांपते हाथों से नोट गिने। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वे पूरे 5 लाख रुपए थे। उसने घबरा कर कहा, साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। अजनबी ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। मुझे किसी ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें इन पैसों की सख्त जरूरत है। किसने भेजा है? साहब, आपका नाम क्या है? मोहन ने उत्सुकता से पूछा। अजनबी मुस्कुराया, एक फीकी मुस्कान। बस समझ लो, उस हारे के सहारे ने भेजा है जिसे तुम पुकार रहे थे। यह कहकर वह तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। मोहन वहीं खड़ा रह गया, हाथ में नोटों की गड्डी लिए हुए। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, बाबा, तूने सुन ली। तूने सच में सुन ली। वह तुरंत अस्पताल की ओर भागा। उसने काउंटर पर पैसे जमा करवाए और डॉक्टर से कहा, मेरी बेटी का ऑपरेशन कीजिए। साहब, पैसों का इंतजाम हो गया है। अगले दिन प्रिया का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ ही हफ्तों में प्रिया पहले की तरह हंसने खेलने लगी। मोहन और सावित्री की दुनिया में फिर से खुशियां लौट आई थीं। मोहन का विश्वास अब चट्टान की तरह मजबूत हो गया था। उसने उस अजनबी को बहुत ढूंढा। वह हर रोज उस गली में इंतजार करता, लेकिन वह गाड़ी और वह चेहरा फिर कभी नजर नहीं आया। 1 साल बीत गया। प्रिया अब पूरी तरह से स्वस्थ थी। मोहन का फूलों का काम भी अब पहले से बेहतर चल रहा था। उसकी कहानी सुनकर लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते और श्याम बाबा की तस्वीर के सामने माथा टेकते। फाल्गुन का महीना था। खाटू श्याम के मेले का समय नजदीक आ रहा था। जयपुर शहर श्याम भक्तों से भरा हुआ था। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों को फूल दे रहा था। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी। उसने देखा वही सेठ जगतराम, जो 1 साल पहले अपनी आलीशान हवेली में मखमली सोफे पर बैठा था, आज नंगे पैर साधारण कपड़ों में भक्तों की भीड़ के साथ धीरे धीरे चल रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह चलते चलते ठीक मोहन की दुकान के सामने आकर रुक गया। उसने मोहन को देखा और उसकी आंखें भर आईं। वह आगे बढ़ा और मोहन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मोहन हैरान था। उसने सेठ को उठाया और पूछा, सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं?
सेठ जगत राम ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। जिस रात मैंने तुम्हें अपनी हवेली से भगाया था, उसी रात मेरे इकलौते बेटे का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैं टूट गया था, मोहन। उस रात मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी भगवान के आगे गिड़गिड़ाया था। मुझे तुम्हारे श्याम बाबा का नाम तक नहीं पता था। मैंने बस आसमान की तरफ देखकर कहा था, हे भगवान, अगर तू है तो मेरे बेटे को बचा ले। मैं वादा करता हूं, मैंने जिस पहले जरूरतमंद को ठुकराया है उसकी मदद करूंगा। मेरे बेटे की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। तब मुझे अपनी कसम याद आई। मैंने अपने आदमियों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी भी अस्पताल में है, तो मैं समझ गया कि यह उसी भगवान का इशारा है। मैं ही वह अजनबी था, मोहन, जो उस रात तुम्हारे पास आया था। तुम्हारे श्याम बाबा ने न सिर्फ तुम्हारी बेटी को बचाया, बल्कि मेरे बेटे को भी एक नई जिंदगी दी। मोहन की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। वह समझ गया था यह श्याम बाबा की कैसी अद्भुत लीला थी। उन्होंने न सिर्फ एक भक्त की मदद की, बल्कि एक घमंडी और कठोर दिल इंसान को भी बदल दिया। उसने सेठ जगतराम का हाथ पकड़ा और कहा, सेठ जी, यह सिर्फ मेरी आस्था का फल नहीं है। यह एक हारे हुए पिता की पुकार थी, जिसे हारे के सहारे ने सुना। बाबा तो सबके हैं। मोहन सेठ जगतराम को अपनी दुकान के अंदर ले गया, जहां श्याम बाबा की तस्वीर लगी थी। उस दिन पहली बार सेठ जगतराम ने सच्चे मन से किसी भगवान के आगे अपना सिर झुकाया। उस दिन के बाद सेठ जगतराम पूरी तरह बदल गए। उन्होंने श्याम बाबा के नाम पर एक बड़ा चैरिटेबल अस्पताल बनवाया, जिसका नाम उन्होंने प्रिया रखा, ताकि कोई भी गरीब पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए बेबस न हो। मोहन का जीवन आज भी उतना ही सरल है, लेकिन अब उसके दिल में शांति और ग्रैटिट्यूड है। वह आज भी अपनी छोटी सी फूलों की दुकान चलाता है, लेकिन अब उसकी दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि आस्था का एक केंद्र बन गई है। और आज भी जब कोई उससे पूछता है कि उस रात सच में क्या हुआ था, तो वह बस मुस्कुरा देता है और कहता है, यह सब उस अदृश्य डोरी का कमाल है, जिससे श्याम बाबा अपने भक्तों को बांधे रखते हैं। वो डोरी कभी दिखती नहीं, पर जब जरूरत पड़ती है तो वो हमें गिरने से पहले ही थाम लेती है।